द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो चुकी है और राहुल गांधी अपनी सदस्यता बहाल होने के बाद आज संसद में पहला भाषण देंगे, जिसमें राहुल गांधी मोदी सरकार पर मणिपुर मामले पर जमकर हमला बोलेंगे। वहीं एक तरफ राहुल गांधी के संसद में भाषण देने की खबर सामने आई, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों की एक अहम मीटिंग बुलाई है। मोदी ने अपने सांसदों की एक अहम मीटिंग बुलाई है, जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी अपने सांसदों को संबोधित करेंगे और नए तर्क और नए शब्द देंगे ताकि वो सदन में विपक्ष को काउंटर कर सके और उनका जवाब दे सके। अब आपको बता दें कि विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव जारी किया था, जिसकी चर्चा आज से शुरू हो जाएगी और इस चर्चा का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। पहले वक्ता विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से राहुल गांधी होंगे और इस चर्चा में राहुल गांधी सत्ता पक्ष के पसीने छुड़ाएंगे, क्योंकि मणिपुर का मामला जो है, मणिपुर की गूंज जो है वो आज संसद में सुनाई देगी। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं सुप्रिया भारद्वाज का। सुप्रिया भारद्वाज यहां पर लिखती है कि मणिपुर की दर्द भरी आवाज की गूंज आज संसद में सुनाई देगी। राहुल गांधी लोकसभा में इंडिया की ओर से चर्चा का नेतृत्व करेंगे। राहुल गांधी जो मणिपुर का दौरा करने वाले इंडिया के पहले नेता थे, उन्होंने कहा था कि हिंसा नहीं, शांति, नफरत नहीं, मोहब्बत, यह है मणिपुर की जरूरत। तो राहुल गांधी आज लोकसभा में इंडिया गठबंधन की तरफ से पहले वक्ता होंगे और यहां पर राहुल गांधी जो हैं वो मणिपुर मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोलेंगे, वही तीखे सवाल भी पूछेंगे। वहीं दूसरी तरफ यह खबर सुनते ही बीजेपी की नींद कहीं ना कहीं उड़ गई है। यही वजह है कि बीजेपी जो है संसदीय दल की बैठक अर्जेंट में बुलाई गई है। आप अपनी स्क्रीन पर पत्रकार कुमार गौरव का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें कुमार गौरव ने यहां पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले बीजेपी ने संसदीय दल की अहम बैठक बुलाई है। इस अहम बैठक को बीजेपी के संसदीय दल की अहम बैठक को मोदी संबोधित करेंगे और वही साथ ये भी खबर आ रही है कि नए तर्क, नए शब्द अपने सांसदों को देंगे ताकि वो सदन में राहुल गांधी को काउंटर कर सके, क्योंकि राहुल गांधी जब भी सदन में खड़े होते हैं, भाषण देते हैं, फैक्ट सामने रखते हैं, तब सत्ता पक्ष के पसीने छूट जाते हैं। वो सत्ता पक्ष के लोगों को पानी पिला देते हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी के भाषण से जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग डरे हुए हैं और इसलिए मोदी जी को अर्जेंट मीटिंग करके अपने नेताओं और अपने सांसदों को नए शब्द और नए तर्क देने पड़ रहे हैं ताकि वो सदन में उनका काउंटर कर सके। आप अपनी स्क्रीन पर अमर उजाला का आर्टिकल देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगी चर्चा, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी होंगे पहले वक्ता। तो कांग्रेस की तरफ से गठबंधन इंडिया की तरफ से वक्ता जो है पहले वो राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी संसद में चर्चा का नेतृत्व करेंगे और अपने भाषण से चर्चा शुरू करेंगे। वहीं राहुल गांधी के इस चर्चा में मणिपुर में जो लगातार हिंसा हो रही है, मणिपुर जिसे बीजेपी सरकार बिल्कुल दरकिनार कर चुकी है, उसका मुद्दा भी संसद में आज जो है वो सुनाई देगा। आगे लिखा है, मोदी सरकार मंगलवार यानी आज अपने दूसरे कार्यकाल में पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। इस दौरान संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने पुष्टि की है कि सरकार के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी पार्टी की ओर से मुख्य वक्ता की भूमिका निभाएंगे। वहीं आगे लिखा है कि चंद महीने बाद लोकसभा चुनाव है और संख्या बल की दृष्टि से सरकार को कोई खतरा नहीं है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा चुनावी होगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता ऐसे समय में बहाल हुई है जब मंगलवार को संसद में केंद्र को मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो की जाएगी। और यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस के लोकसभा मुख्य सचेतक के सुरेश ने कहा कि लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव चर्चा होनी है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर पहले वक्ता होंगे, वो चर्चा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा सिर्फ मणिपुर है। पीएम ने इस मुद्दे पर अब तक कुछ नहीं कहा। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि वो संसद में आए और मणिपुर की स्थिति पर बयान दे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस किया है। उन्होंने आगे कहा कि बेशक हमारे पास लोकसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन हम पीएम की प्रतिक्रिया जो है वो जानना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी पहले वक्ता होंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने वाले। वहीं दूसरी तरफ एक अर्जेंट मीटिंग भी बुला ली है। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज 24 का आर्टिकल देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक
सांसदों को दिए जा सकते हैं अहम निर्देश। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सांसदों को अहम निर्देश दिए जा सकते हैं, उन्हें नए तर्क, नए शब्द दिए जा सकते हैं ताकि वो विपक्ष का काउंटर कर सके, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दे सके। वहीं राहुल गांधी भी चर्चा का नेतृत्व करेंगे, पहले वक्ता होंगे, तो ऐसे में राहुल गांधी को भी जवाब देना जो है वो सत्ता पक्ष के लोगों को भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मणिपुर पर जो है वो सवाल पूछे जाएंगे। मणिपुर जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी खामोश है, मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी भी चुप्पी बनाए हुए हैं, लेकिन अब राहुल गांधी सदन में आ गए हैं तो मणिपुर पर बीजेपी को अपना मुंह जो है वो खोलना ही पड़ेगा। यही आपको बता दें कि इस आर्टिकल में लिखा है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अनिवार्य तौर पर होता ही है, इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि पिछली बैठक की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी गठबंधन पर हमला करने के लिए बीजेपी सांसदों को कुछ नए तर्क और नए शब्द जो हैं वो भी दे सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि राहुल गांधी की संसद में वापसी हो गई है। राहुल गांधी ने पिछली बार संसद में जो है वो मोदी और अडानी की एक तस्वीर दिखाई थी, जिसे लेकर जमकर बवाल हुआ। उसके बाद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा गया, जमकर हमला बोला गया, यहां तक कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो है वो भी खतरे में आ गई। यहां तक कि मोदी सर ने मामले को भी उछाला गया और मोदी सर ने मामले को लेकर भी राहुल की संसद की सदस्यता जो है उस पर प्रहार किया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल चुकी है और राहुल गांधी जो है वो संसद में वापसी करने वाले हैं और पहला भाषण जो है राहुल गांधी का आज होगा, जिसमें मणिपुर की गूंज जो है वो संसद में सुनाई देगी। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने फरवरी में संसद में गौतम अडानी और मोदी की प्लेन में बैठे हुए एक तस्वीर दिखाई, जिस तस्वीर पर जमकर जो है वो बवाल हुआ। आप अपनी स्क्रीन पर वो तस्वीर भी देख रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ पर वो तस्वीर लेकर खड़े हैं जिसमें आपको मोदी और गौतम अडानी जो हैं वो साफ साफ दिख सकते हैं। यहाँ पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि अडानी को बिना अनुभव के एयरपोर्ट दिए गए हैं। इस तरह के कई आरोप उन्होंने मोदी सरकार पर लगाए थे। उन्होंने कहा था कि अडानी की मदद लगातार मोदी सरकार कर रही है और अडानी का ही सिर्फ फायदा हो रहा है, अडानी का ही विकास हो रहा है, देश में दूसरे वर्ग के लोगों का विकास जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब राहुल गांधी मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और संसद में मणिपुर पर चर्चा भी करेंगे। देखना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटते हैं और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर पर राहुल गांधी को क्या जवाब देती है, जवाब दे भी पाती है या नहीं दे पाती। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद आज पहला भाषण संसद में होगा, जिसमें मणिपुर जो है उसका मुद्दा संसद में गूंजेगा। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।